आदमी मंदिर में ही भगवान का नाम ले सकता है या कहीं भी ले सकता है, चलते फिरते या कहीं भी भगवान का नाम लिया जा सकता है और उसे शांति मिल सकती है। अब मंदिर में ही जरूरी। चलो, इस भाई का सवाल है, सवाल तो अच्छा है, कई बार डाउट होता है सबको। अब ये हम जो है मंदिर में ही जाके भगवान का कीर्तन भजन करें या और कहीं भी कर सकते हैं उसका, ये बहुत लोगों को बहम रहता है बेचारों को, कि वो दूर से इस भीड़ को देख करके और ऐसा सोचते हैं। तो ये कोई भाई पूछ रहे हैं, ये हैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट के, रिटायर हैं फौज से, सुक्रमपाल नाम है इनका, ये जिज्ञासु भगत है। तो भाई सुनो, मंदिर बनाए गए हैं त्रेता युग में, सतयुग में कोई मंदिर नहीं होता। ठीक है, क्यों? सबके विचार शुद्ध होते हैं, एक दूसरे को सुख देने की इच्छा रहती है, धर्म के चारों सरल रहते हैं, कोई किसी के पाप दुराचार अनाचार की भावना नहीं होती, ऐसा हमने सुना है। लेकिन जैसे त्रेता युग में हम आते हैं, सतयुग कितने साल का होता है? 17,28,000 साल का, उसके बाद त्रेता युग लगता है। तो त्रेता युग में धर्म का एक चरण कम हो जाता है, लोगों में छल कपट ऐसी बीमारियां धोखाधड़ी की शुरुआत हो जाती हैं, स्वार्थ सिद्ध करने की, अगला चाहे दुख पाओ, ऐसी कुछ चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो उस टाइम फिर मंदिर वगैरह का ये किया जाता है। ऊंचाई चोटी का मतलब भी है, देखो भाई सबसे ऊंची चीज़ ये है, इसी की शरण रहना चाहिए, और भगवान हैं जो तुम्हारे चीज़ों को नोट करते हैं और उसका फल मिलेगा, उसी की दया से ये शरीर मिला है, ये सारा सामान मिला है, ये बेटे पोते और ये सांस आ रहा है, भोजन का एक भी टुकड़ा खाते हो तो भगवान कह रहे हैं मेरी कृपा के बगैर 4 प्रकार से अन्न खाता है, भोज्य चौसे ले आओ और पे, एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं पच सकता। अर्जुन, मेरे को इतना भी नहीं मानता, वो मेरे से प्यार कैसे कर सकता है? क्यों? जठर अग्नि के रूप में मैं ही बैठ के अंदर अग्नि जलाता हूं। जब ये चीज जो तू खाता है वो सारी इंद्रियों को शक्ति मिलती है, तब जो इतना भी नहीं जानता वो कृष्ण से प्रेम कैसे करेगा? तो मंदिर का तो सिग्नल ये है कि लोग फिर ज़्यादा दुराचार में ना जाके किसी शक्ति को मानने, अब भाई वो शक्ति है, उधर जाके झुकें, प्रार्थना करें, उसका नाम लें, कीर्तन करें। तो मंदिर का मतलब ये है। लेकिन ये कहना मंदिर में ही भगवान है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, जर्रे जर्रे के अंदर समान रूप से है, मंदिर में ज्यादा नहीं है, और आपकी रसोई में भी उतना ही है, और आपके बाथरूम में भी उतना ही है। आप नहाते हो जब उसका नाम लेते तो भी उतना ही है, और आप गोबर के भरे और उसका हृदय से नाम लेते हो तो भी उतना ही है। आप व्रत करके नाम लेते हो तो भी उतना ही है। आप कंठी माला तिलक लगा के नाम लेते हो और इनको फेंक के ये भारी आचरण को अर्थब हृदय से उसको दिव्य भाव से व्याकुलता से नाम लेते हो तो भी उतना ही है। बल्कि मंदिरों में तो आजकल जो बढ़िया मंदिर हैं पुराने ये पंडे पुजारियों के अधीन है, उनमें 80% तो धोखाधड़ी लूट खसोटी होती है। आप जाके देख लो, कोई नए नए आते हैं उनको तरह तरह के प्रलोभन, ये गाय का निकालो, ये निकालो, ये शुभ कर्म करो, इसका ये फल मिलेगा, वो उलझा देते हैं।
क्यों? छल कपट से उन्होंने ये सारी चीजें सीख ली हैं और कह रहे हैं हम ब्राह्मण भी हैं, ध्यान रखना। और भगवान ने कहा है 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण वेद शास्त्रों का ज्ञाता भी हो लेकिन मेरे से ही प्रेम ना करता हो तो वो अच्छा है जो चंडाल मेरे को समझकर मेरे से प्रेम करने के लिए शुरुआत कर दी उसने। लिखा है भाई। हाँ, और क्या सवाल है? क्या कह रहे थे आप बीच में? मैं बोल रहा था कि सच्चे मन से आदमी चलते फिरते या कहीं भी भगवान को याद करता है या फिर मंदिर का घर हो ही गया, मंदिर में बैठ के याद करता है, तो उसमें क्या अंतर है? भाई उसका तो मैं बता रहा हूं कोई भी अंतर नहीं है। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, मतलब कहीं भी नाम ले, कहीं भी नाम लो, मंदिर की जरूरत नहीं ना, लेकिन नाम के साथ मन हो। मन होना चाहिए। हाँ, ये नहीं आप राम 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 मन में सोच रहे हो वो आदमी मिलेगा उसको ठगना है, राम 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 राम, मतलब सच्चे ये नहीं चलेगा सिर्फ वाणी से। हृदय से, मन से भी नाम के साथ अटैचमेंट हो। जो नाम आप ले रहे हो उसको ये समझो मेरे अंदर भी बैठा है, साथ भी है, और नाम ले रहा हूँ वो मेरे को देख रहा है। नाम के अंदर नामी जो है जिसका नाम ले रहा हूँ उससे भी ज़्यादा ताकत है और वो दयालु है। मेरा वही एक सगा है, यारा प्यारा रिश्तेदार पति भाई, और मेरा कोई नहीं है। इस भाव से नाम लोगे। मंदिर में भी यही भाव होना चाहिए, ना उधर भी कुछ नहीं मिलना और बाहर लो तो कुछ उससे भी नहीं मिलना। कैसे भी नाम लो, नाम जरूर आपका इस भाव से लोगे तो उतना ही फायदा होगा, चाहे मंदिर में लो चाहे शमशान घाट पर बैठ के लो। अभी मैंने बताया था ना, नहाना धोना तिलक व्रत कंठी कोई नहीं देखता, वो अंदर का मामला देखता है भाई। अब कोई डाउट? अब नहा के लो, बगैर नहाए लो। कोई कह रहा है जी गुरु मंत्र लेना चाहिए, क्यों? गुरु मंत्र में घनी पावर है। कृष्ण मंत्र जगत गुरु। आप भगवान का नाम एक सा लो नहीं, ये गुरु मंत्र आपको गुरु दे दे, भीड़ दे दे, आपको लूट रहे हैं, ये तो समझो। प्रभु के अनंत नाम है, सब में अनंत पावर है। आप खाली राम कह रहे हो या ओम नमे भगवते वासुदेवाय, ओम कलिकलाय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम राधाय नमः, इनका क्या मंत्रों का क्या मतलब है? प्रभु आप ही मेरे हैं, मैं आपके शरणागत हूं, और खाली राम कह दो, खाली पंजाबी में बोल दो, उर्दू में बोल दो, भाव होना चाहिए कि वो दिव्य है मेरा है, तो क्या वो कम पावर है उसके अंदर क्या? तो इन चीज़ों को छोड़ दो जो आजकल मंत्र दे के बेवकूफ़ बना रहे हैं और 2 पैसे के अधिकारी भी नहीं है वो। कोई भी नाम लो, नाम में नामी खड़ा है, मेरा वही है, ये संबंध बना के व्याकुलता से उसका नाम लो। किसी दिशा में कहीं भी लो, किसी अवस्था में लो, लेट के लो, बैठ के लो, उल्टा लटक के लो, वो मन की नोट करता है। मन तो है, बैठा जाता है तो भी मन है, लेट के ले रहा है तो भी मन है। मंदिर जा रहा है वो बेचारा विकलांग आदमी, जा नहीं सकता, तो वो तो कहेगा जी मैं भगवत प्राप्ति कैसे करूं, मैं मंदिर नहीं जा सकता। तो उसने कहा बेटा मैं तो मन की नोट करता हूं। मन तो है, हाँ मन तो है, तो फिर नोट कर, चाहे अंधा है, चाहे लंगड़ा है, चाहे तेरे पास पैसा नहीं है, कोई तीर्थ में कोई जरूरत नहीं तीर्थ वर्त की, हाँ, लेकिन नाम ले, लेकिन ये दोनों काम मत कर। अक ये भी रहे और भगवान भी रहे। क्यों? भगवान की शर्त है अनन्य शरणागति से मैं प्राप्त होता हूं। इस जिद को छोड़ दे। अब तू घर में नाम लेगा तो उधर खटपट हो जाएगी। अभी कोई लड़का बीमार हो जाएगा, कोई ट्यूशन पर गया 2 घंटे लेट हो जाएगा, आपको अशांति हो जाएगी। क्यों? अभी आप उसको अपना मानते हो। ये चीज छोड़ दो, समझ गया? इसको छोड़ना नहीं चाहता जीव, बस यही बीमारी है। नाम कहीं भी लो, फिर भी जो भगत होगा, भाव आ गया तो एकांत में तो जाता ही है भाई, उससे दूरी तो बना ही लेता है ना, वो ऑटोमेटिक आने लगती है। लेकिन हम मुंह में वो दबा देते हैं,
तो नाम में आप कहीं भी लो, मंदिर कोई ज़रूरी नहीं है, कोई मस्जिद ज़रूरी नहीं है, सर्वत्र समान है। किसी दशा में नहाए खाए प्रभु का कोई भी नाम लो, कोई संस्कृत में लो चाहे हिंदी में लो, ये छोड़ दो जो ये बेकारे हैं लोग। इस मंत्र में ज़्यादा ताकत है, इस मंत्र में ज़्यादा ताकत है, सब में एक सी ताकत है। यशोदा तो कृष्ण भी नहीं कहती, दे कलुआ इधर आ, बलराम को बलुआ इधर आ। क्या समझोगे आप? तो ये भ्रम की बातें छोड़ दो, ये दुनिया पागल बना रही। आप सच्चे हृदय से, सच्चे मन से इस मनुष्य शरीर को कामयाब करने के लिए और सदा के लिए जन्म मरण से छूटने के लिए प्रभु से व्याकुलता से संबंध बना के निरंतर नाम करो। और नाम करोगे तो आंसू डालो उसकी याद में निरंतर, तब हृदय शुद्ध हो जाएगा। तब आपका अंतकरण शुद्ध होने के बाद आपको असली सामान मिल जाएगा। अंतकरण शुद्ध नहीं होगा तो असली दिव्य सामान नहीं मिल सकता आपको। हाँ, गुरु जरूरी है। गुरु का मतलब जो आपको गाइडलाइन दे, लेकिन गुरु देख के बनाओ, चाहे 1000 साल लग जाओ। नहीं तो खाली भगवान का नाम लो, किसी की सुन लो, वैसे साधना प्रैक्टिकल करो। अब भक्ति का निचोड़ क्या है? संसार से मन को हटा दो, तुम शरीर नहीं हो और तुम्हारा अंश ही है। वो जिसके पास आनंद है उसमें लगा दो, वेद शास्त्रों को फेंक दो सारों को पानी में। बस यो काम करना है। अगर ये तो हो गया तो कथा वथा सुन ली, वो ठीक है, तीर्थवर्त ना, सब बेकार है। बताओ गलत है ठीक है? बिल्कुल सही बात है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।